किसान आंदोलन के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। कई दौर की बात हो चुकी है, दावों और वादों का सिलसिला जारी है, लेकिन किसानों की तरफ से नरमी के संकेत नहीं मिल रहे हैं। 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि की सौगात देने के बाद पीएम किसानों से रूबरू हुए, फिर कहा कि अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान की जमीन पर खतरा नहीं है और सरकार ना ही एमएसपी खत्म करने जा रही है। उन्होंने बिना नाम लिए विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि किसानों को हथियार बनाकर सियासत की जा रही है। लेकिन पीएम के दावों का किसानों पर क्या असर पड़ा है, ये जानने के लिए आज हम गाजियाबाद में दिल्ली यूपी बॉर्डर गाजीपुर पर पहुंचे हैं, जहां बड़ी तादाद में अन्नदाता अनशन पर बैठे हैं। तो बुलेटिन की शुरुआत किसानों के बीच से होगी, किसानों की बात से होगी, लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी का एक बयान सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार, वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है, राज्य सरकार को 1 कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। तो आप सीधे देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा ग्राउंड जीरो से, और गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं, मेरे सहयोगी हिमांशु भी यहां पर मौजूद हैं। और आज जब प्रधानमंत्री ने किसानों से संवाद किया, उसको लेकर के किसान क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए आज हम किसानों के बीच में, और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान साहब हैं, जो कि ट्रैक्टर भी चला रहे हैं और किसानों की आवाज भी लगातार बुलंद कर रहे हैं। साथ ही मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के अशोक पांडे साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कीर्ति पांडे जुड़ रहे हैं और विजेंद्र साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राजेश चौहान साहब, ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडियां समाप्त नहीं होंगी, आप क्या सोचते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी, एमएसपी आज भी है, पर एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही। समस्या यहाँ फंसी हुई है। आप देखिए कि 110 का बाजरा 800-900 में बिका, 1868 का धान 900-1000 में पूरे उत्तर प्रदेश में बिका, और एमएसपी पहले थी, आगे रहेगी। हम इस बात से नकार नहीं रहे, मगर आदरणीय मोदी जी इस बात को भूल रहे हैं कि एमएसपी पे खरीद कहाँ हो रही है। हमारी मांग है कि एमएसपी के नीचे खरीद हो, तो एमएसपी के नीचे चाहे आढ़ती खरीदे, चाहे दुकानदार छोटा खरीदे, चाहे कारपोरेटर खरीदे, एमएसपी के नीचे किसान के फसल की खरीद नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दुकान, आढ़ती, बड़ा व्यापारी एमएसपी के नीचे खरीदता है तो उसे जेल होनी चाहिए। ये कानून बनना ही चाहिए, नहीं तो एमएसपी ये रखने का कोई मतलब मोदी सरकार का नहीं निकलता। और राजेश जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि दरअसल एमएसपी की तो बात हो गई है कि एमएसपी पे कानून बने, आप अड़े हुए हैं, सरकार इस तरफ सोच भी रही है, लेकिन तीनों कानून रद्द करने की बात पे क्यों अड़े हुए हैं आप? ऐसा क्यों? पहले क्यों वार्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? वार्ता के लिए तो जाइए। अरे हम 5 बार सरकार से वार्ता कर चुके हैं। वार्ता के पहले सरकार ने कह दिया हम बिल वापस नहीं लेंगे। भाई, वार्ता के पहले आपने जब एक डेडलाइन बना दिया कि हम बिल वापस, दिक्कत यही है ना राजेश जी, सरकार कह रही है बिल वापस नहीं लेंगे, आप कह रहे हैं आप वापस ही लीजिए, तो बीच का रास्ता तो निकलना चाहिए। नहीं, बीच का रास्ता कुछ है ही नहीं। जो चीज किसान स्वीकार नहीं कर रहा
उसे आप क्यों दे रहे हो? ओके, अशोक पांडे साहब मुझे एक बात बताइए, भाई किसान ये कह रहा है कि एमएसपी की बात आप तो कह रहे देंगे, कानून बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है? भाई सजाओ। देखिए, आपको बता दें कि हम तो किसानों को हमने वार्ता के माध्यम से आश्वस्त करने का प्रयास किया। आपने देखा होगा 18,000 करोड़ सीधे हम किसानों के खातों में भेज रहे हैं। और ये भी जान लीजिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी साहब ने कहा था कि हम वहाँ से इतना पैसा भेजते हैं तो 15 पैसा खाली पहुँचता है। हमने बिचौलियों को हटा दिया, हमने सीधे किसानों के खातों में भेजने का काम किया है। और हम तो गारंटी दे रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। ये दुर्भाग्य है कि आंदोलन शुरू हुआ एमएसपी पर, अब कहते हैं काला कानून ही वापस हो। मेरा ये मानना है, आज आपने सुना होगा, नहीं गारंटी नहीं, कानून चाहिए। और आपकी जो सम्मान निधि के नाम पे आप किसानों का अपमान कर रहे हो, हमें 500 रुपए महीना नहीं चाहिए, हमको फसलों का लाभकारी मूल्य चाहिए। हम स्वयं आपको 500 रुपया महीना सरकार को भीख निधि के नाम से देंगे। हमारे फसलों का लाभकारी मूल्य दीजिए, जो भी सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हमें सरकारों से मतलब नहीं, हमें किसान के लाभकारी मूल्य चाहिए। आपका 18,000 करोड़ किसान को नहीं चाहिए, हमें 500 रुपया महीना आपकी भीख नहीं लेनी, हमें अपने फसलों का दाम चाहिए और वो भी लाभकारी चाहिए। आप किसान को बेवकूफ मत बनाओ। आप 500 रुपए महीना देकर किसी के बहकावे में मत आइए, दिग्भ्रमित मत होइए। एक बार इस कानून के अंतर्गत काम करके देखिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम तैयार हैं संशोधन करने को। आप दिग्भ्रमित हो रहे हैं, आपको भड़काया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है। अरे हम पागल नहीं है, हम सब पढ़े लिखे किसान हैं, खेत पे काम करते हैं। एक नजर अब दिल्ली पे है और दूसरी नजर खेत पे है, हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप आदरणीय मोदी जी से कहिए, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। किसान उनका है, किसान की समस्या है, उसका निदान एमएसपी पे उसका निदान बिल वापसी ही है। काला कानून भाई देखिए, आप सुनिए, आप बात करते हैं। अब तो हमारे समर्थन में भी किसान, हम काला पीला सफेद कानून नहीं जानते, ये हमारे हित में नहीं है। हम गन्ना की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, 2-2 साल हमको गन्ना मूल्य बकाया नहीं मिलता, हमको मजबूरी में 220-150 रुपए गन्ना बाहर क्रेशर में देना पड़ता है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाने का मतलब हमारा कभी भी आप जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो कभी भी भाग जाएगा। हमारे पैसे की गारंटी कौन लेगा? चलिए, मैं आपके पास आता हूं राजेश जी, मेरे साथ कीर्तिनिधि पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, आपके नेता तो निकलते ही नहीं, एसी में बैठे रहते हैं और आप कहते हैं हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कौन सी लड़ाई है सर कि जो ट्विटर से और एसी में लड़ी जा रही है? यहाँ आइए ना, जमीन पर ग्राउंड जीरो पर देखिए ना, कितने किसान हैं संघर्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कानून वापस लीजिए। बोलिए। अंजीत, समाजवादी पार्टी सड़क पर है, संघर्ष कर रही है। समाजवादी पार्टी पिछले 7 दिसंबर से लगातार किसानों के पक्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बना रही है, किसानों के पक्ष में लोगों को लामबंद कर रही है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के सभी गांवों में अलाव के साथ किसानों से संवाद करके कृषि बिल की खामियों को बताया जा रहा है। आज उसी का परिणाम है कि जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार के कृषि मंत्री लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान उनके साथ खड़ा है। आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर पर देखिए, कहता हूं आपसे कीर्तिनिधि पांडे जी, गाजीपुर बॉर्डर आइए और किसानों की समस्या क्या है समझिए। अगर इतनी चिंता है ना तो जिलों में जाकर राजनीति मत करिए, आइए गाजीपुर और बात करिए इन किसानों से, पूछिए इनको क्या समस्या है। एसी में समाजवादी पार्टी किसानों की समस्या, सब लोग एक सामने मंच लगावे। बोलिए कीर्तिनिधि पांडे जी, मैं आता हूं आपके पास। बोलिए कीर्तिनिधि पांडे जी। और उनके आंदोलन में साथ है और लगातार उनके आंदोलन के लिए उत्तर प्रदेश में
लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी किसानों के हक के लिए लगातार आंदोलन कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अंजीत, हमको याद रखना चाहिए, जब देश के अंदर बीएसएनएल और एमटीएनएल थे तो प्रमोद महाजन जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने रिलायंस को स्टेब्लिश किया, कहा देश के कंज्यूमर्स को लाभ होगा। लेकिन आज के हालात क्या है? बीएसएनएल एमटीएनएल बंद हो गए। जिस दिन सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी उस दिन प्राइवेट मंडियां मनमानी करेंगी इस देश के अंदर। किसानों का अनाज उनके भाव पे नहीं खरीदा जाएगा। क्यों नहीं इस बात को तय करती केंद्र की सरकार कि एमएसपी लीगलाइज कर दे? एमएसपी के जो तय हो उससे न कोई कम पे खरीदे न उससे कोई ज्यादा खरीदे, और किसानों को उनका। चलिए मैं आता हूं सर आपके पास। अशोक पांडे जी बीजेपी के नेता, उनसे भी हम जवाब लेंगे, लेकिन विजयन जी मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस ने तो खुद अपने घोषणा पत्र में कहा था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही थी, एपीएमसी खत्म करने की बात कही थी। अब आप विरोध करते हैं, तो सच क्या है? जो आप तब कह रहे थे वो सच था, या जो अब आप कह रहे हैं वो सच है? नहीं, हमने तब जो कहा था वो भी सच है, जो आज कह रहा हूं वो भी सच है, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र आप में से किसी ने पढ़ा ही नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है पैरा 11 में, पढ़िए 19 का घोषणा पत्र हमारा, कि हम मंडियों की मोनोपोली को कम करके डिसेंट्रलाइज करेंगे। अर्थात हम हर 10 किलोमीटर पर एक मंडिया 43 लाख से बढ़ा करके 2 लाख मंडियां स्थापित करेंगे उत्तर प्रदेश में। तो हमने कौन सी गलत बात इसमें कहा? हमारे बात को बीजेपी वाले भ्रमित करके जनता को, जैसा कि झूठ बोलना प्रधानमंत्री जी का स्वभाव बन चुका है, और हमारे अन्नदाता किसानों को ये बताना चाहते हैं कि हमारा किसान कुछ समझ ही नहीं रहा है। भ्रमित कौन कर रहा है? अरे किसको कौन कर रहा है? हमारा नहीं, मैं और किसानों को कोई भ्रमित नहीं कर सकता। हमारा अन्नदाता सबसे बौद्धिक है, सबका पेट पालता है, चाहे आईएएस हो, चाहे सेना का जवान हो, चाहे राजनेता हो। और किसानों ने मना किया कि कांग्रेस, हमने दस्तखत नहीं किया है। सारे लोग किसानों की संतान है। देखिए पांडे जी पगलाए जा रहे हैं, पांडे जी पगलाए जा रहे हैं। पूरे देश का किसान सड़कों पर बैठा है, जैसे किसानों को बता रहे हैं, जैसे किसानों के साथ गाली देना बंद करिए। 2 करोड़ फर्जी दस्तखत भारतीय जनता पार्टी की दलाली करिए, पर किसानों को गाली देना बंद करिए। कहा कि हमने दस्तखत नहीं किया, गाली देना बंद करिए, दलाली करिए, भाजपा किया। आप लोग अपने घर में बैठे हैं, आप लोग अपने घर में बैठे हैं, और राजनीति में कोई भजन करने को आता नहीं। आप लोग करेंगे राजनीति, अच्छी बात है, करिए। किसानों की यहाँ चिंता करिए। ये बताइए किसानों की चिंता क्यों नहीं कर रहे ये लोग? भाई चोर चोर मौसेरे भाई, चाहे ये जब सत्ता के बाहर कांग्रेस हो जाती है तो इन्हें किसान याद आता है, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो भूल जाता है, और जब भाजपा सत्ता में है तो वो किसानों की बिक्री जा रही है। पहले ही भाजपाई माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारा जंतर मंतर में कार्यक्रम था, उसमें आके भाषण दिया कि हमें किसान देवता जंतर मंतर में 2 दिन से बैठा है, हमें जानकारी नहीं मिली, नहीं हम किसानों के बीच में आकर किसान के लिए लड़ाई लड़ते। आज आदरणीय राजनाथ जी कहाँ चले गए? आज मोदी जी कहाँ चले गए? हमको किसान सम्मान निधि की जरूरत नहीं, हमें अपने फसलों का लाभकारी मूल्य चाहिए। ये 500 रुपये महीना दे करके हमारे किसानों का हमारा अपमान करते हैं, ये किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें कांग्रेस, भाजपा, बसपा कोई गुमराह नहीं कर सकती। हम भ्रमित नहीं हैं, हम अपने अधिकार की लड़ाई। पूछना चाह रहे हैं हिमांशु चौहान साहब, ये बताइए, जो आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, जब ये कानून लाया गया उन्होंने ही तारीफ की, आर्टिकल अखबारों में छपे, और उसके बाद ऐसा अचानक क्या हो गया कि किसानों को जुटना पड़ा? आपके साथ हम हैं, आपकी हम संवेदना समझ सकते हैं, किसान सड़कों पर है वो हम समझ रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा मूवमेंट क्या हुआ कि आपको आना पड़ा? राकेश टिकैत ने आपकी नहीं, राकेश टिकैत जी ने इस बात का स्वागत नहीं किया। राकेश टिकैत जी मंडी फ्री करने का स्वागत किया साहब। उन्होंने आर्टिकल लिखा अखबार के अंदर, बाकायदा उनकी कटिंग आज भी है, मोबाइलों के अंदर कटिंग है। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि हमें स्वागत है, सरकार जो कानून लाई है हम स्वागत करते हैं। स्वागत नहीं किया उन्होंने कहा जो मंडियां फ्री की गई कि मुजफ्फरनगर का धान हरियाणा में बिक जाएगा। अगर ये बताइए, जब धान हमारा किसान मुजफ्फरनगर का लेकर हरियाणा गया, खट्टर सरकार ने क्यों रोका?
पुलिस लगवा के हमारे धान को बिचकने से रोक दिया, तब हमने इसका विरोध किया। हम मंडी फ्री है, ठीक है, हम आजाद हैं। एपीएमसी की मंडियां आप समाप्त करना चाहते हो, बाहर व्यापारी आड़ती एमएसपी पे हमारा खरीद नहीं कर रहा। अच्छा, मैं पूछता हूं, तब तक आप थोड़ा सा मूवमेंट करिएगा। मैं अशोक पांडे साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए इस देश का अन्नदाता सड़क पर है और अन्नदाता ये कह रहा है कानून वापस लो। आप अड़े हुए हैं, आप कह रहे नहीं कानून ही नहीं वापस होगा। कोई तो रास्ता निकालिए ना सर, रास्ता क्या होना चाहिए बताइए। देखिए रास्ता बातचीत के माध्यम से ही निकलेगा और बात एमएसपी पे आई थी, उसकी हम गारंटी देने को तैयार हैं। आज भारत के रक्षा मंत्री जो संघ किसान के बेटे हैं राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का किसान इस कानून के तहत हमें इसे माने, अगर कोई दिक्कत आएगी, अगर उसका फायदा नहीं होगा, कानून आप सुनिए, अगर फायदा नहीं होगा तो हम संशोधन करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, मन की सुनते नहीं किसी की। भाई अकेले मन की बात करने से क्या होगा, जब आप मन की हमारे भी तो सुनो। अरे आप हमारे मन की भी तो सुनो। तो देखिए 1868 का धान 900 में खरीदा, 2110 की मक्का आपने 800 में खरीदी, बाजरा का सत्यानाश कर दिया। भाई माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे भी हैं, हमने भी प्रधानमंत्री जी को वोट दिया है। आप हमारी सांसद से पूछ लो, आज हम प्रधानमंत्री जी केवल अपने मन की बात कहते हैं, हमारे भी मन की, किसानों के भी मन की बात सुने। आ जाए सिंघू बॉर्डर चले जाएं, हेलीकॉप्टर उतार दें, गाजीपुर बॉर्डर पे आ जाएं, टीकरी बॉर्डर पे आ जाएं, पलवल बॉर्डर पे चले जाएं। वो स्वयं किसान के बेटे हैं, किसान के दल को चले जाए, सिंघू बॉर्डर चले जाए। अरे हमारे भी मन की सुनो, अरे घमंड मत करो, घमंड रावण का नहीं रहा। देखिए सुनिए अशोक पांडे साहब, एक मिनट अशोक पांडे साहब। कीर्तिनिधि पांडे साहब, मुझे एक बात बताइए कि मुलायम सिंह ने पार्लियामेंट में वो थे, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी, तब आपने विरोध नहीं किया, तो कानून आपको तब समझ में नहीं आया, या अब आप विरोध कर रहे हैं तो अब आपको समझ में आया है? मामला क्या है? देखिए नेताजी भी पार्लियामेंट के अंदर लगातार इस बात को कहते रहे कि किसानों के हित में कानून बने। उन्होंने कहा कि जितना मेहनत इस देश का किसान करता है, जितना उसका परिवार मिलकर के खेती करता है, उतनी मेहनत की मजदूरी भी किसानों के हक में नहीं जा पा रहा है। ये बात नेताजी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था। और जिस तरीके से किसान आंदोलित है, मैं तो कहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी कच्छ में किसानों से क्यों वार्ता कर रहे हैं? देश के लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, उन किसानों से क्यों नहीं वार्ता करते? अगर उनसे वार्ता करते तो इसका सकारात्मक हल निकल जाता। और जो किसान इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर है, अपने घरों को आप गाजीपुर बॉर्डर गए, आप सिंघू बॉर्डर गए, आप यमुना एक्सप्रेस गए, आप भी तो निकलिए ना घर से। भाई वो नहीं निकल रहे हैं, आप भी तो निकलिए ना, बताइए। किसान इस भयंकर सर्दी में मर रहा है, किसी भी दल का बड़ा नेता हमारे बीच नहीं आया, और मोदी जी कह रहे राजनीतिक दल के लोग भ्रमित कर रहे हैं। हम तो भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा सारे दल के लोगों को कह रहे हैं कि इसके बिल के विरोध में आप हमारे बीच आइए, आमने सामने मंच लगा लीजिए, भाजपा, सपा, बसपा वकालत कर लीजिए और किसानों की सुन लीजिए और इस बिल की खामियों को देख लीजिए। गन्ना हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत करते हैं, हमारा 2-2 साल बकाया नहीं मिलता। धान बिना आपकी एमएसपी घोषित है, धान 900 में किसान ने बेचा, सरकारी केंद्रों में 20 किलो 25 किलो धान की कटौती हुई, मक्का 2110 रुपया है, बाजरा 2110 रुपये है, 800 रुपये की मंडी में बिका। एक बात बताइए बिजन सिंह साहब, एक बात मुझे बताइए बिजन जी, राहुल गांधी जी को किसानों के बीच में आने से डर लगता है क्या? क्यों नहीं आते? आइए बात करिए ना, राजेश जी बैठे यहाँ, पूछिए इनसे क्या समस्या है, लड़िए इनकी लड़ाई। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि बिना झंडे बैनर के आइएगा हमारे यहाँ। हमें राजनीतिक लोगों की जरूरत नहीं। जी बोलिए। हम सक्षम है, ऐसा है,
कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ शिद्दत के साथ खड़ी है, तभी तो पांडे जी पागल हुए जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बाएं। मैं किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ खड़ी है, तभी पांडे जी पागल हुए जा रहे हैं, बाएं बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को 1.5 घंटा भाषण इसीलिए करना पड़ा कि आदरणीय राहुल गांधी जी महामहिम राष्ट्रपति के पास 2 करोड़ किसानों का समर्थन लेकर के गए। फर्जी दस्तखत और वो फर्जी लोग हैं। ये देखिए सबका दस्तखत भी चेक हो गया। अभी हमारा फार्म नहीं खोला इन्होंने, फार्म नहीं खोला, फार्म अभी थाने में रखा है, हमारे बीच दस्तखत भी चेक कर लिया। भाजपा और कांग्रेस सभी लोग हमारी बात तो सुने। सत्ता के बाहर जब जाते हैं तो इन्हें किसान याद आता है, और जब सत्ता में रहते हैं तो ये किसान का खून चूसते हैं। पूरे देश का किसान आज परेशान है। कोरोना काल में हमने 3% बढ़ाई, और उसी को देखकर उद्योगपतियों ने हमारी खेती पर नजर लगा लिया। कोरोना काल में कानून पास करा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। कोरोना काल में कानून पास करना कहाँ तक का जायज है, ये तो बताओ आप। कह रहे हमने दस्तखत नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के जनपद जी में से 2 मेरा करोड़ का फर्जी सवाल है कि कोरोना काल में आपने इस कानून को पास किया, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? आपको उद्योगपतियों ने भ्रमित किया जब देश की GDP नीचे चली गई थी, और किसानी से किसान खेतों में काम करके 3% देश की GDP को बढ़ाया। इन उद्योगपतियों ने व्यापार देख करके हमारी खेती पे नजर लगा करके इन्हें सपनाया था। 2 साल पहले वेयर हाउस बना दिया। अच्छा, सरकार ये कह रही है, हमने 5 दौर की बात की, तो जब किसान बात ही नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे बात करें? जब सरकार हमको बुलाया, हम सरकार के पास, हमारे नेता, हमारे संगठन के सारे लोग, जितने संगठन हैं देश के अंदर, सारे लोग गए, और सारी बातें हमारी 5 बार हुई। कब बुलाया इन्होंने? उसके बाद कभी बुलाया? ये मीडिया को बोलते हैं बुला रहे, जनता को ये भ्रमित कर रहे हैं, दोष दूसरे का दे रहे हैं। अरे किसान आगे का रास्ता क्या, जल्दी से बताइए। आगे का रास्ता 3 बिल वापस, हम अपने घर वापस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।